नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। इस एक व्रत के करने से व्रती को बहुत से अश्वमेघ और सैकड़ों राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से उसे चीर पराक्रमी और यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके अनुष्ठान से भगवान को संतुष्ट करने वाला मनुष्य समस्त दिशाओं को अपने पुण्य के तेज से प्रकाशमान करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस व्रत के बारे में ये भी कहा जाता है कि समस्त तीर्थ आकर निवास करते हैं उस व्यक्ति के घर में जो इस व्रत को करता है। व्रत की रात्रि को जो व्यक्ति जागरण करता है वह भूत भविष्य और वर्तमान के 1000 पीढ़ी को शीघ्र ही विष्णुलोक ले जाता है, जिस फल को ब्राह्मण अश्वमेघ आदि यज्ञों से भी प्राप्त नहीं कर पाते। वह इस एकादशी के रात्रि जागरण से सुख और पुण्य की प्राप्ति कर लेते हैं। यहाँ तक कि सब तीर्थों का स्नान, उनके गोदान करने से भी वह फल प्राप्त नहीं होता जो देवउठनी एकादशी की रात्रि के जागरण से प्राप्त होता है। लोगों का विश्वास है कि जागरण से श्री कृष्ण भगवान मनुष्य के कायिक, मानसिक और वाचिक समस्त पापों को धो देते हैं। इस व्रत की कथा सुनने से जैसी प्रसन्नता मिलती है, वैसी प्रसन्नता ना तो यज्ञों से और ना ही दान आदि करने से मिलती है। कथा सुनने से ही 100 गोदान का फल एवं अपने कुलों का उद्धार होता है। कथा करवाने वाले को समस्त पृथ्वी के दान करने का फल प्राप्त होता है। तो आइए अब हम सुनते हैं देवउठनी एकादशी की पौराणिक कथा। इसको पूरा सुनना, बीच में बिल्कुल छोड़कर जाने की गलती ना करना। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, तुम्हें नौकरी पर तो रख लूंगा, लेकिन रोज तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली। कुछ दिन बीते, तत्पश्चात एकादशी आई। एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाकर कहने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझे कुछ अन्न दे दीजिए। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी न हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल सब सामान दे दिए और वह नित्य की तरह नदी पर जा पहुंचा। स्नान कर अपना भोजन बनाने लगा। जब उसका भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे आज दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। ये सुनकर तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो बोला कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन खाने आते हैं। मैं तो इतने व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने आज तक मुझे कभी दर्शन न दिए। राजा की बातें सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो मेरे साथ चलकर देख लीजिए। फिर क्या था, राजा उस नौकर के साथ गया और राजा वहीं पर झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने खाना बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण दे दूंगा। उसके ऐसा कहने पर भगवान फिर भी नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसको रोक लिया और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे।
खा पी कर उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम को ले गए। ये देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक हमारा मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमारी एकादशी की पौराणिक कथा समाप्त हुई। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। आइए अब हम सुनते हैं देवउठनी एकादशी की दूसरी व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। एक राजा थे, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी तथा एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और उस सुंदर स्त्री को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हुई हो? तब उस सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराशिता हूँ, नगर में मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वो बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रह सकती हो। सुंदर स्त्री बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा, अर्थात राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने बिना सोचे समझे उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर लीं। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। अपने घर में मांस मछली आदि पकवाए जाएं तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। ये देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने यह शर्त की बात याद दिलाई और बोली, ये तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़िए, बड़े राजकुमार का सिर दे दीजिए, क्योंकि पुत्र तो फिर मिल जाएगा लेकिन धर्म ना मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वो उनके रोने का कारण पूछने लगा तो उसकी माँ ने अपने पुत्र को सारी बात बता दी। तब वह बोला, माँ, आप चिंता ना कीजिए, मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ, इससे पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। अब राजा दुखी मन से राजकुमार का शीश देने के लिए तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए और राजा को सारी बात बता दी। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए हो। तब भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला कि हे प्रभु, आपका दिया सब कुछ है मेरे पास, आप हमारा बस उद्धार कीजिए। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और उस विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारी ये कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय हो विष्णु भगवान की। तो दोस्तों, आपको हमारी कथा कैसी लगी प्लीज बताएं। अब हम सुनते हैं देवउठनी एकादशी की एक मुख्य कथा। शंखासुर नामक राक्षस की है। शंखासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। तब सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया और यह युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया और इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी थी और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ और वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान न हुई। उस कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। ये मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया और इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि हे ब्रह्मा जी,
मैं हमेशा अजर अमर रहूं और कोई भी देवता मुझे मार ना पाए। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया और कहा कि हे बद्रीवन में जा तुम बद्रीवन में जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर लो। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह कर लिया। तत्पश्चात सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, नागों, किन्नरों, मनुष्य तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें विष्णु भगवान के पास ले गए। तब भगवान नारायण ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाइए। तब भगवान भोलेनाथ ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को बहुत समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य वापस लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने बिल्कुल साफ मना कर दिया और कहा कि यदि भगवान भोलेनाथ युद्ध करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। भगवान भोलेनाथ को जब ये बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध होने लगा, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता हरा नहीं पा रहे थे। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सत्यत्व अखंडित है तब तक इसका वध करना असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान नारायण बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्रीहरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान में दे दिया क्योंकि उसका स्वभाव दानी था। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। ये सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया व रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सत्यत्व खंडित हो गया और भगवान भोलेनाथ ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। जब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं बल्कि वे तो स्वयं भगवान नारायण हैं, तो क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर रही हो। तुम्हारा ये शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण अर्थात शालिग्राम बनकर रहूंगा और गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। तो इस प्रकार हमारी ये कथा समाप्त हुई। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही सभी व्रतों की पावन कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।